राम राम नारायण नारायण। सर्वप्रथम भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए मोर मुकुट बंसी वाले श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान हम सबके प्रेरणा स्रोत मारवाड़ की मिट्टी से लेकर अरुणाचल की पहाड़ियों तक गौ सेवा का संचार करने वाले हम सब के प्रेरणा स्रोत बाल संत श्री भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए बाल संत श्री शंकरदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच के सामने विराजमान सभी भक्तजनों व मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए और श्री हरि कृपा चैनल के माध्यम से जुड़े सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। एक भागवत कथा के बाद एक लंबे अंतराल के बाद श्री राम कथा का भव्य आयोजन तोलासर की मरुभूमि पर हुआ है और बाल संत श्री शंकरदास जी महाराज के संत बनने के बाद पहली बार किसी कथा का आगमन हुआ है हमारे गांव में। इसके लिए बाल संत श्री भोले बाबा व शंकरदास जी महाराज का श्री कृष्ण बलराम गौशाला सेवा समिति तोलासर व तोलासर के समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आपका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं कि हम अपने घर की सफाई करते हैं, कहते कि इस बेडशीट को सही कर दो। और जब कोई हमारा रिश्तेदार आता है तो हम पूरे घर की सफाई करते हैं और फिर कहते हैं अपने परिवार वालों को सभी को बताते हैं कि आज हमारे घर रिश्तेदार आने वाले हैं। और हमारा कोई पसंदीदा स्टार, जैसे क्रिकेट जगत में रुचि रखने वाले लोगों के लिए कोई सचिन तेंदुलकर आए तो बड़ी खुशी होती है कि आज सचिन तेंदुलकर जी हमारे घर आ रहे हैं। तो हम आस पड़ोस और हमारे रिश्तेदारों को सभी को सूचित करते हैं कि सचिन तेंदुलकर जी हमारे घर आ रहे हैं, आप भी आइएगा। तो सोच कर देखिए, वो तो इस कलयुग के स्टार है। वास्तव में जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कलाकार है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वो 9 दिनों में हमारे इस प्रांगण में आएंगे। तो आप सब अपने रिश्तेदारों को फोन करके कहिए कि आप हमारे इस प्रांगण में आए और इस अद्भुत दृश्य का आनंद लीजिए। कहते हैं कि भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी लाने गए थे, तब विश्वामित्र जी से भगवान श्री राम के पिता दशरथ ने कहा था कि आपको आतताई परेशान कर रहे हैं, राक्षस परेशान कर रहे हैं, तो आप मेरी सेना ले जाइए, आप प्रभु श्री राम को लेकर क्यों जा रहे हैं। तब विश्वामित्र जी ने एक बात कही थी कि यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकम अनार्थाय किम यत्र चतुर्थाय, कि यदि यौवनम यानी जवानी, धन संपत्ति और प्रभुत्वम, इनमें से एक भी किसी इंसान के पास आ जाता है तो उसे अहंकार हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। और जिसके पास ये चारों आ जाता है उसका महाविनाश हो जाता है। लेकिन भगवान श्री राम के पास चारों हैं, लेकिन फिर भी ये विनम्र है, सरल है, मैं इसलिए उन्हें साथ लेकर जा रहा हूं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जीवनी, उनका रामचरितमानस में सुनने को मिल रहा है। इससे बड़े सौभाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती साथियों। जैसा कि हम रामकथा के इस भव्य आयोजन का लाभ उठा रहे हैं, महाराज जी हमें बार बार रामकथा के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने अध्यात्म की तरफ लौटना होगा, हमें अपने पुराणों की तरफ लौटना होगा। महाराज जी इस पंडाल में बैठे भक्तजनों से मैं एक सवाल करूं कि इस संसार में जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इस पंडाल में बैठे 90% पढ़े लिखे लोग कहेंगे
कि डार्विन के सिद्धांत से हुई है। डार्विन एक वैज्ञानिक हुआ था, जो नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं, जिसने बताया था कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है। डार्विन ने अब बताया है, लेकिन हमारे ग्रंथों में जो डार्विन ने अब बताया है वो पहले से लिखा हुआ है। डार्विन कहता है कि जीव की उत्पत्ति जल से हुई है, और हमारे धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारा पहला अवतार है वो मत्स्य अवतार है। डार्विन कहता है कि फिर एक ऐसे जीव की उत्पत्ति हुई जो जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है, और हमारे ग्रंथों से पता चलता है कि दूसरा अवतार कच्छप अवतार था, जो जल में भी रह सकता और थल में भी रह सकता है। डार्विन कहता है कि फिर ऐसे जीव की उत्पत्ति हुई जो जल, थल और कीचड़ तीनों को भेद कर सकता है, हमारा तीसरा अवतार वराह अवतार। डार्विन कहता है कि फिर मनुष्य बनना शुरू हुआ, लेकिन पूरा नहीं बना, आधा ही बना, हमारा अगला अवतार नरसिंह अवतार। डार्विन कहता है कि मनुष्य तो बन गया, लेकिन वो पूरा नहीं बना, उसकी हाइट है वो थोड़ी कम रह गई, हमारा अगला अवतार है वामन अवतार। डार्विन कहता है कि फिर मनुष्य तो बन गया, लेकिन उसका क्रोध पर नियंत्रण नहीं, अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, हमारा अगला अवतार है भगवान परशुराम का अवतार। डार्विन अंत में कहता है कि एक पूर्ण मनुष्य बन गया, और हमारा अगला अवतार है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार। तो मैं मेरे युवा बहन और भाइयों से कहना चाहूंगा, महाराज जी दिक्कत यहाँ है कि हमारे जो मेरी जैसी युवा पीढ़ी है वो धर्म को तो मानती है पर धर्म की नहीं मानती। हमें धर्म को भी मानना होगा और धर्म की भी मानना होगा। हमें अपने अध्यात्म की तरफ लौटना होगा, साइंस के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ अपने अध्यात्म की तरफ लौटना होगा। अब मैं, हमारे कुछ अतिथि आए हैं, गोभक्त आए हैं कि अर्पित है श्रीमान आपको चंद सुवासित फूल, क्षमा आप करना हमें अगर हो स्वागत में भूल, क्षमा करना आप हमें अगर हो स्वागत में भूल। महाराज जी, आपने तोलासर की गौशाला को पुनः शुरू करवाकर महज गौशाला को शुरू करवाने का काम नहीं किया है, बल्कि तोलासर के प्रत्येक जीव को नर से नारायण बनाने का काम किया है। क्योंकि आपके ही कथा के माध्यम से हमने जाना है महाराज जी कि जो भगवान की भक्ति करता है, जो गौ सेवा करता है, उसके हृदय में नारायण विराजमान होते हैं, नारायण निवास करते हैं। तो नर से नारायण कहने की बात कहूं तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी महाराज जी। महाराज जी, तोलासर गांव का जच्चा बच्चा, इस मिट्टी का कण कण आपका धन्यवाद ज्ञापित करता है। फर्क सिर्फ इतना है महाराज जी कि हम बोल सकते हैं, इसलिए हम आपके सामने हाथ जोड़कर मंच से प्रणाम करते हैं। और जब आप प्रभात फेरी पर निकलते हैं सुबह के समय, तो इस तोलासर की मिट्टी का कण कण आपके चरणों को स्पर्श करके आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है महाराज जी। महाराज जी की कथा पिछले 8 तारीख से लगातार चल रही है। हम महाराज जी की राम कथा उनके मुखारबिंद से सुन रहे हैं। हर्षोल्लास है, मन में खुशी है, उमंग है। महाराज जी ने गौशाला पुनः शुरू करवाकर हम पर कृपा की है। महाराज जी, हमने आपकी कथा के माध्यम से जाना है कि जो मार्गदर्शन करता है वही गुरु होता है, और आज आपने हमारा मार्गदर्शन किया है, हमारी गौशाला को पुनः शुरू करवाया है, तो आप भी हमारे गुरु हैं। और हम तो गुरु दक्षिणा देने के लिए भी तैयार है। हमें ये भी पता है कि आपकी गुरु दक्षिणा क्या है, क्योंकि आपका जीवन तो एक खुली किताब है, बिल्कुल पारदर्शी है। आपका तो सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के जन जन के दिलों में गौ सेवा का संचार करना, गौ भक्ति का संचार करना। इसलिए हमें पता है कि आपकी गुरु दक्षिणा क्या है। शायद आपकी गुरु दक्षिणा यही है कि ये पुनः शुरू ही गौशाला आप बड़े ही भाव से चलाए। तो हम विश्वास दिला देना चाहते हैं महाराज जी कि हम आपकी इस गुरु दक्षिणा को नजरअंदाज नहीं करेंगे, हम आपको गुरु दक्षिणा देंगे महाराज। तो है ही, एक और है, वो लास्ट दिन बताऊंगा। बिल्कुल महाराज जी, आपकी जो भी गुरु दक्षिणा होगी हम बिल्कुल भाव से उस गुरु दक्षिणा को देंगे महाराज जी। कल एक प्रसंग आया था, उस प्रसंग से युवाओं को बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। प्रसंग ये था कि जब प्रभु श्री राम को वनवास दिया गया तो प्रभु श्री राम अपनी माता के पास गई। तब माता कौशल्या ने पूछा कि क्या हुआ भरत, क्या तुम्हें राजा बना दिया? तब भरत
तब श्री राम ने जो बात कही, देखिए राम की कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी सकारात्मक भावना है राम की। उस भावना से सीखना जरूरी है उन युवाओं को, क्योंकि महाराज जी आज का दौर ऐसा है कि कोई बच्चा यदि एक एग्जाम में भी फेल हो जाता है तो वो अपने आप को सुसाइड कर लेता है, वो आत्महत्या कर लेता है। इसलिए सीखने की जरूरत है। तब राम ने कहा कि पिता देहि मोहु कानन राजा, कि प्रभु श्री राम ने कहा कि मुझे जंगल का राजा बना दिया है मेरे पिता ने। तब कहते हैं प्रभु श्री राम की पिता देहि मोए कानून राजा, जय सब भांति मोर बड़े काजू, कि जहां मेरे बड़े बड़े काम है वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आप सोच कर देखिए कि प्रभु श्री राम यदि जंगल नहीं जाते तो क्या होता। राम वन गए इसीलिए बन गए, क्योंकि राम जब तक अयोध्या में रहे सिर्फ राम कहलाए, और जब वो 14 वर्ष का वनवास किसी जंगल में काट कर आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। इसलिए हमें जरूरत है अपने आप के जीवन में राम के आदर्शों को अपनाने की। बाल संत श्री भोले बाबा जी सहित सभी भक्तजनों से यदि हमारी सेवा भाव में, यदि हमारे किसी भी सेवा में, सम्मान में किसी भी प्रकार की त्रुटि रही हो तो आपसे माफी चाहता हूं। और मैं बाल संत श्री भोले बाबा जी से विशेष रूप से माफी चाहता हूं। मैंने भी इस मंच पर मन संचालन का कार्यभार संभाला है। यदि मन संचालन के दौरान भी यदि कोई त्रुटि रही है तो महाराज जी मैं आपसे माफी चाहता हूं। कहते हैं कि एक भिखारी था, दीपावली का समय था। उस भिखारी के मन में एक ऐसा रहता था, एक भाव था कि ये जो सेठ लोग होते हैं ये बड़े कंजूस होते हैं महाराज जी। तब दीपावली का समय था तो वो महाराज जी, वो क्या है कि एक भिखारी सेठ जी के पास चला गया, सब नहीं होते, और सेठ जी के पास जाकर कहा कि सेठ जी दीपावली का समय है, आप कुछ दे दीजिए। शायद दीपावली अच्छी गुजरी थी सेठ जी की। उन्होंने अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और उस भिखारी को दे दिया। तो भिखारी बड़ा प्रसन्न हुआ। जहां उसे 10 रुपए की उम्मीद नहीं थी वहां उसे 500 रुपए मिल गए। और ऐसा होता है महाराज जी कि जब किसी इंसान को उम्मीदों से ज्यादा मिल जाता है तो वो इतना प्रफुल्लित हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है, इतना भाव विभोर हो जाता है कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है वो अपनी सुध बुध खो बैठता है। तो उस भिखारी ने कहा कि सेठ जी अब की बार तो आपके घर दिवाली आई है, भगवान करे अब की बार आपके घर दिवाला आ जाए। अरे पर सेठ जी नाराज नहीं हुए। सेठ जी समझ गए ये कहना क्या चाहता है। सेठ जी ने कहा कि ये दोस्त तू तेरे शब्दों को तेरे साथ ले जा और तेरे भावों को यहीं छोड़ दा। महाराज जी मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि हमें भी आपने श्री राम कथा के रसपान के रूप में जो अद्भुत दृश्य दिखाया है, ये कथा का आयोजन करवाया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापित है। और आपने पुनः गौशाला खुलाकर हमें उम्मीदों से ज्यादा दे दिया है। यदि भाव विभोर होकर हमने भी कोई अर्थहीन शब्द इस मंच से कह दिया है तो हम भी आपसे यही कहते हैं महाराज जी कि आप हमारे शब्दों को यहीं छोड़ जाना और हमारी भावनाओं को अपने साथ ले जाना। महाराज वाह बहुत बढ़िया। बंधुओं जब हम याद करते हैं 2011 के वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप की उस झांकी को, जब महेंद्र सिंह धोनी एक गगनचुंबी छक्का लगाता है और भारत को 2011 का विश्व चैंपियन बनाता है तो हम कितना प्रफुल्लित होते हैं, कितना दीप्तित होते हैं, कितना प्रसन्न होते हैं कि हमारा भारत है वो चैंपियन बन गया। सोच कर देखिए आज के जो लोग हैं उनकी एक छोटी सी विजय पर हम इतने दीप्तित होते हैं, इतनी प्रफुल्लित होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं। सोच कर देखिए जिसने हजारों साल पहले अधर्म के खिलाफ, अंधकार के खिलाफ सबसे बड़ी जीत पाई थी, यदि उस जीत को हम करीब से जानेंगे तो कितना आनंद होगा, कितना हमारा मन प्रफुल्लित होगा, कितना हमें शांति मिलेगी, ये सोच कर देखिए। और वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब बाल संत श्री पूज्य भोले बाबा जी की कथा हम श्रवण करते रहेंगे। और कथा श्रवण करने के लिए हम आपको बता देना चाहता हूं कि श्री हरि कृपा चैनल है YouTube पर, श्री हरि कृपा चैनल नाम का YouTube चैनल है, उस पर जाकर आप उसे सब्सक्राइब कर ले और उसे अपने साथी लोगों को भी शेयर करें। जो यहाँ बैठे हैं ना वो जल्द से जल्द अभी कर ले अपना मोबाइल निकाल कर।